ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129वें सूक्त के 1 से 7 तक के मंत्र नासदीय सूक्त के नाम से जाने जाते हैं। इस सूक्त में बताया गया है कि सृष्टि का निर्माण कब, कहां और किससे हुआ। यह बड़ा ही रहस्यपूर्ण और अगम्य है। प्रलय काल में न सत था और न असत था। उस समय न लोक था और आकाश से दूर जो कुछ है वो भी नहीं था। उस समय सबका आवरण क्या था? कहां किसका आश्रय था? अगाध और गंभीर जल क्या था? अर्थात ये सब अनिश्चित ही था। उस समय न मृत्यु थी न अमृत था। सूर्य और चंद्र के अभाव में रात और दिन भी नहीं थे। वायु से रहित उस दशा में एक अकेला ब्रह्म ही अपनी शक्ति के साथ अनुप्राणित हो रहा था। उससे परे या भिन्न कोई और वस्तु नहीं थी। सृष्टि से पूर्व प्रलय काल में अंधकार व्याप्त था। सब कुछ अंधकार से आच्छादित था। अज्ञातावस्था में ये सब जल ही जल था, और जो था वो चारों ओर होने वाले सत असत भाव से आच्छादित था। सब अविद्या से आच्छादित तम से एकाकार था, और वो एक ब्रह्म तप के प्रभाव से हुआ। सृष्टि के पहले ईश्वर के मन में सृष्टि की रचना का संकल्प हुआ, इच्छा पैदा हुई, क्योंकि पुरानी कर्म राशि का संचय जो बीज रूप में था सृष्टि का उपादान कारणभूत हुआ। ये बीज रूपी सत पदार्थ ब्रह्म रूपी असत से पैदा हुआ। सूर्य की किरणों के समान सृष्टि बीज को धारण करने वाले पुरुष भोक्ता हुए और भोग्य वस्तुएं उत्पन्न हुई। इन भोक्ता और भोग्य की किरणें ऊपर नीचे आड़ी तिरछी फैली। इनमें चारों तरफ भोग्य शक्ति निकृष्ट थी और भोत्र शक्ति उत्कृष्ट थी। ये सृष्टि किस विधि से और किस उपादान से प्रकट हुई, ये कौन जानता है? कौन बताए? किसकी दृष्टि वहां पहुंच सकती है? क्योंकि सभी इस सृष्टि के पश्चात ही उत्पन्न हुए हैं। इसलिए ये सृष्टि किससे उत्पन्न हुई, ये कौन जानता है? इस सृष्टि का अतिशय विस्तार जिससे पैदा हुआ, वो इसे धारण किए है, रखे है या बिना किसी आधार के ही है। हे विद्वन, ये सब कुछ वही जानता है जो परम आकाश में रहने वाला इस सृष्टि का नियंता है, या कदाचित परम आकाश में स्थित वो भी नहीं जानता। हिरण्यगर्भ सूक्त। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 121वें सूक्त को हिरण्यगर्भ सूक्त कहते हैं। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं के नामों के अंतर्गत जो एकात्म भावना व्याप्त है, उसी को दार्शनिक शब्दों में सृष्टि उत्पत्ति के प्रसंग में ये सूक्त व्यक्त करता है। सूर्य के समान तेज जिनके भीतर है, वे परमात्मा सृष्टि की उत्पत्ति से पहले वर्तमान थे, और वे ही परमात्मा जगत के एकमात्र स्वामी हैं। वे ही परमात्मा जो इस भूमि और द्युलोक के धारण करता है। उन्हीं ईश्वर के लिए हम हवि का समर्पण करते हैं। जिन परमात्मा की महान सामर्थ्य से ये बर्फ से ढके पर्वत बने हैं, जिनकी शक्ति से ये विशाल समुद्र निर्मित हुए हैं, और जिनके सामर्थ्य से बाहुओं के समान ये दिशाएं उपदिशाएं फैली हुई हैं, उन सुख स्वरूप प्रजा के पालन करता दिव्य गुणों से सबल परमात्मा के लिए हम
हवि समर्पण करते हैं। जो परमात्मा अपने महान सामर्थ्य से जगत के समस्त प्राणियों एवं चराचर जगत के एकमात्र स्वामी हुए तथा जो इन 2 पैर वाले मनुष्य, पक्षी और 4 पैरों वाले जानवरों के भी स्वामी हैं, उन आनंद स्वरूप परमेश्वर के लिए हम भक्तिपूर्वक हवि अर्पित करते हैं। जो परमात्मा आत्मशक्ति और शारीरिक बल के प्रदाता हैं, जिनकी उत्तम शिक्षाओं का देवगण पालन करते हैं, जिनके आश्रय से मोक्ष सुख प्राप्त होता है तथा जिनकी भक्ति और आश्रय न करना मृत्यु के समान है, उन देव को हम हवि अर्पित करते हैं। जिन्होंने द्युलोकों को तेजस्वी तथा पृथ्वी को कठोर बनाया, जिन्होंने प्रकाश को स्थिर किया, जिन्होंने सुख और आनंद को प्रदान किया, जो अंतरिक्ष में लोकों का निर्माण करते हैं, उन आनंद स्वरूप परमात्मा के लिए हम हवि अर्पित करते हैं। उनके स्थान पर अन्य किसी की पूजा करने योग्य नहीं है। बल से स्थिर होते हुए परंतु वास्तव में चलायमान, गतिमान, कांपने वाले अथवा तेजस्वी, द्युलोक और पृथ्वी लोक मनन शक्ति से जिसको देखते हैं और जिनमें उदित होता हुआ सूर्य विशेष रूप से प्रकाशित होता है, उन आनंदमय परमात्मा के लिए हम हवि अर्पित करते हैं। निश्चय ही गर्भ को धारण करके अग्नि को प्रकट करता हुआ अपार जल समूह जब संसार में प्रकट हुआ, तब उस गर्भ से देवताओं का एक प्राण रूप आत्मा प्रकट हुआ। उस जल से उत्पन्न हुए देव के लिए हम हवि समर्पित करते हैं। जिन परमात्मा ने सृष्टि जल का सृजन किया और जिनके द्वारा ही जल में सर्जन शक्ति पैदा हुई तथा सृष्टि रूपी यज्ञ उत्पन्न हुआ, अर्थात ये यज्ञमय सृष्टि उत्पन्न हुई, उन्हीं एकमात्र सर्वनियंता को हम हवि द्वारा अपनी अर्चना अर्पित करते हैं। इस पृथ्वी और नभ को उत्पन्न करने वाले परमेश्वर हमें दुख ना दें। जिन परमात्मा ने आह्लादकारी जल को उत्पन्न किया, उन्हीं देवों को हम हवि द्वारा अपनी पूजा समर्पित करते हैं। हे प्रजा के पालन करता, आप सभी प्राणियों में व्याप्त हैं, दूसरा कोई इनमें व्याप्त नहीं है। अन्य किसी से अपनी कामनाओं के लिए प्रार्थना करना उपयुक्त नहीं है। जिस कामना से हम आहुति प्रदान कर रहे हैं वो पूरी हो और हम दान निमित्त प्राप्त धनों के स्वामी हो जाएं।